Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in each of the following question, a statement of assertion is given followed by corresponding statement of reason. So यहाँ पर देखो, क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट असर्शन की दी हुई है, एक रीजन की स्टेटमेंट दी हुई है, और दोनों को हमें पढ़ना है, समझना है, और फिर ऑप्शन टिक करने हैं कि क्या दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, क्या रीजन सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, या रीजन एक्सप्लेनेशन का नहीं कर पा रहा है एक्सप्लेन असर्शन के स्टेटमेंट को, या फिर सिर्फ असर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है, या असर्शन फॉल्स है रीजन ट्रू है. सो इस तरह से ऑप्शंस यहाँ पर है. तो चलिए पढ़ते हैं स्टेटमेंट ऑफ असर्शन को. स्टेटमेंट कह रहा है मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस 4 मेगास्पोर्स. मेगास्पोर मदर सेल्स जो है वो क्या करता है, वो मियोसिस करता है और 4 मेगास्पोर बनाता है. रीजन कह रहा है मेगास्पोर मदर सेल और मेगास्पोर दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं. तो स्टेटमेंट की बात करने से पहले लिख लेते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. तो की कॉन्सेप्ट यहां पर क्या होगा, मेगा स्पोरोजेनेसिस. राइट. मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, जिसमें मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनते हैं, और फिर वो जब 4 मेगास्पोर बनते हैं तो उनमें से 3 डीजनरेट होके एक फंक्शनल मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है. राइट. 7 सेल 8 न्यूक्लियाई स्टेज तक बनाता है. याद आ रहा है सबको. तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये क्या है, बेसिकली प्रोसेस है ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर. अब बात कर लेते हैं मेगास्पोर मदर सेल की. तो क्या होता है देखो, मेगास्पोर मदर सेल्स डिप्लॉइड होते हैं. मेगास्पोर मदर सेल्स, देखो जो स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं ना, वहां से डेवलप होते हैं ये मेगास्पोर मदर सेल्स, एमएमसी, या फिर इसको मैं कह सकता हूं यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल, जो कि क्या कर रहा है यहाँ पे, डिप्लॉइड है, जो कि स्पोरोजिनस टिश्यू से डेवलप होके आया है. अब ये क्या करेगा, ये डिवीजन करके बनाएगा मेगास्पोर. राइट. मेगास्पोर 4 मेगास्पोर एट द एंड बनाता है ये. तो ये करता क्या है, ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर ही डेवलप होता है और फिर ये पास होता है मियोटिक डिवीजन से, जिससे कि ये 4 मेगास्पोर्स बनाता है, जो कि कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे. ठीक है. और प्रोसेस जिससे ये बना रहा है वो प्रोसेस होती है ऑब्वियसली मियोसिस. मियोसिस से ये डिवीजन करता है और ये 4 मेगास्पोर बनाता है, जिसमें से सिर्फ एक जो है वो फंक्शनल होता है, एक फंक्शनल होता है. और फिर ये फंक्शनल मेगास्पोर मैंने अभी बताया था क्या करता है, एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन करता है, एम्ब्रियो सैक. राइट. तो अब ध्यान देने वाली बात यह कि मेगास्पोर तो हैप्लॉइड है, लेकिन रीजन की स्टेटमेंट पढ़ो एक बार. मेगास्पोर मदर सेल एंड मेगास्पोर बोथ आर हैप्लॉइड, जबकि मेगास्पोर मदर सेल्स कैसे हैं, डिप्लॉइड है. तो ये तो स्टेटमेंट ही फॉल्स हो गई. रीजन का स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करता है, 4 मेगास्पोर बनाता है. ये रहा यहाँ पर, यही करता है. तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, बट रीजन का स्टेटमेंट फॉल्स है. तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है. ऑप्शन सी कब टिक करेंगे, इफ ए इज ट्रू एंड बट रीजन इज फॉल्स. So according to this, option C will be the right answer for this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.